दोस्तों मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि अभियंत्रण जो क्वेश्चन पेपर था 2020 का यूपी बोर्ड का, उसके बारे में किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसमें। और यदि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहेंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन था वो था कैसे टेराइट अयस्क है। जो अयस्क है ये किसका है? इसका जो राइट आंसर है वो टिन का अयस्क है ये। अगला क्वेश्चन था चारे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। जो चारे की लंबाई होती है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखो, जो मशीन होती है कुट्टी काटने वाली, उसका जो गतिपाल चक्र होता है ऐसे गोल होता है और इसमें जो है ऐसी संरचना होती है एस शेप की, और यहाँ पर एक पोजीशन होती है जहाँ पर गड़ासा लगाया जाता है और एक यहाँ पर एक पोजीशन होती है जहाँ पर गड़ासा लगाया जाता है। यहाँ पर बीच में जो है इसका हैंडल होता है, ठीक है। तो यदि इसी इन दोनों दो गड़ासे लगते हैं, मुख्यतः अगर इन दोनों में से एक को कम कर दिया जाए या गड़ासों की संख्या कम कर दिया जाए, सीधा कहने का मतलब यह है कि गड़ासों की संख्या कम कर दिया जाए तो क्या होगा, चारे की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला, गड़ासों की संख्या कम करके चारे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। अगला है तापानुशीतन इस्पात को, जो तापानुशीतन इस्पात को क्या करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा आघात वर्ध्य बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो लोहार है, लोहे को जो पीटता है तो उसको कितना भी पीटे तो उसमें टूटता नहीं, मतलब उस पर कितना भी आघात किया जाए वो उसके प्रति रेजिस्टेंट होता है। तो उसी के लिए जो है ये क्रिया होती है। अगला है हल का खिंचाव मापते हैं। जो हल है उसका खिंचाव मापते हैं किससे? डायनमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर है डायनमोमीटर द्वारा नापा जाता है। और जो बोरोमीटर होता है उससे क्या नापते हैं? बोरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है और स्पीडोमीटर से स्पीड को नापा जाता है। बाइक में देखे होंगे स्पीडोमीटर होता है। वोल्टमीटर से जो होता है वोल्टेज नापा जाता है किसका? करंट का। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होते हैं वो जो पहले सबसे पहले यूज किया जाए वो मिट्टी को ओपन करते हैं, मतलब खोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा जैसे कि हैरो हो सकता है, मिट्टी प्लेट हल हो सकते हैं, ये सब जो है वो आ जाएंगे तुम्हारे प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र में। अगला है निश्चित उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था क्वेश्चन कि टिन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। जो टिन होता है उसका गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जो इसका राइट आंसर है वो 332 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है ऑफसेट हैरो को भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई? इसका कहते हैं बाग का हैरो, क्योंकि ये इसका जो है उपयोग किसमें किया जाता है? बागों में किया जाता है, जुताई के लिए पेड़ के नीचे, इसीलिए इसे ऑफसेट हैरो या बाग का हैरो भी कहा जाता है। अगला था इकाई खिंचाव का सूत्र लिखिए। इकाई खिंचाव का सूत्र इसमें लिखना था। तो इकाई खिंचाव का जो सूत्र होता है इसमें संपूर्ण खिंचाव, क्या लिखेंगे? संपूर्ण खिंचाव इक्वल टू कोण की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जिसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इनटू मृदा रेजिस्टेंस जो होता है, मृदा प्रतिरोध, ये किस में होगा? केजी, ये होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो अगला जो था इसमें इसका सूत्र लिखना था, इसमें खाली आप सूत्र ही लिखे इसमें। और अगला था खुले पेलर का चित्र बनाइए, तो ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा चित्र। अगला था कि मृत कूड़ क्या है। मृत कूड़ क्या होता है भाई? मृत कूड़ बनता है वो, देखो ये मान लीजिए कोई फिल जाए, ठीक है। जब क्या करते हैं कि बाहर से ना अंदर की तरफ जुताई करते हैं, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जुताई करेंगे ना, तो यहाँ पर जो सेंटर में जो है एक खुली नाली जैसा जो है एक खुली नाली जैसा एक स्ट्रिप
समझ लो एक स्ट्रिप जो है वो बच जाती है, तो उसी को बोलते हैं मृतकूड़। मृतकूड़ बोलते हैं इसे, मृतकूड़। इसे खुला कूड़ भी वो कहा जाता है, खुला कूड़, मृतकूड़ कह सकते हैं, खुला कूड़ कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखना तो आपको क्या रहेगा कि जब बाहर से अंदर की तरफ जुताई करते समय बीच में एक जो है एक जगह छूट जाती है या खुला कूड़ छूट जाता है, तो उसे क्या बोलें, खुला कूड़ भी कहते हैं। ठीक, मृतकूड़ है वो। और एक होता है कि पृष्ठकूड़। जो पृष्ठकूड़ होता है उसमें क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ जुताई करेंगे। अगला है अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था कि गन मेटल के अवयव क्या क्या हैं। जो गन मेटल के अवयव क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें क्या है, देखो गन मेटल में जो अवयव होते हैं वो होते हैं कॉपर, कॉपर होता है 88%, कितने परसेंट, 88% होता है। और रागा जो होता है 10% होता है। और जिंक जो है वो 2% होता है। अब इसे याद कैसे रखोगे, अब तुम्हें बताते हैं एक ट्रिक मज़ेदार, इससे आप लोग रख सकते हो। जैसे कि बोलो, लिखो कर्ज। सभी लोगों ने कर्ज लिए होंगे कभी ना कभी, किसी से, दोस्तों से लिए होंगे। ठीक है, तो क्या से हो जाएगा कॉपर, ठीक, रा से हो जाएगा रांगा, जा से हो जाएगा जस्ता या जिंक। कर्ज कितना लिए है, 10 रुपये। कर्ज कितना लिए हो, 10 रुपये। 88 रुपये तुम्हारे पास है, ठीक, और 10 रुपये क्या है तुम्हारा कर्जा है। और जिंक कितने परसेंट है, 2%। जिंक जैसे कि जेड है, तो जिंक जैसे जेड जो है वो दो जैसे नज़र आता है ना, 2, जेड को समझ लो 2, ठीक। तो 2% क्या है, जिंक। कॉपर कितना है, 88%। और कर्जा तुम्हारे पास कितना है, 10%। रांगा जो है कर्जा जो है वो तुम्हारा 10% है, तो इससे आप याद रखिएगा। अगला है बग खुरचनी के क्या कार्य हैं। बग खुरचनी के जो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही काम आता है ये, और उसको जो है ऊपरी परत को स्क्रैप करने के लिए आता है, खुरचने के लिए कार्य में लिया जाता है। ठीक है, अगला था कि ये तो क्वेश्चन था, आपको हल ही करना था। अगला था अंतःकृषि का मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अंतःकृषि का मृदा पर संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर मृदा पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा, जो सॉइल है वो खुल जाएगी। अब जैसे कि गन्ना बोए हो, गन्ना है, गन्ने में जो गुड़ाई करते हैं ना, गुड़ाई करते हैं, या कोई और कोई फसल है, 2 फसलें लगी हुई हैं, इसमें जो जगह बची है, इसके बीच में जो गुड़ाई करी जाती है, निराई करते हैं, कोई भी अगर हैरों के द्वारा करते हैं, किसी भी द्वारा करते हैं, तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा। जैसे कि सॉइल खुल जाती है और वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है मॉइस्चर का संचय होगा। तो ऐसे करके लिख सकते हैं मृदा पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका भी विकास अच्छा होगा। ठीक, ऐसे करके इस पर लिख सकते हैं। गन्ना पेरने के कोलों में उपयुक्त बेलनों की संख्या लिखिए, बेलनों के नाम लिखिए। इसमें बेलनों के नाम लिखना था। कितने बेलन होते हैं इसमें, 2 बेलन होते हैं, ठीक। बेलन कितने होते हैं, 2 होते हैं, उनके नाम लिखना था इसमें। अगला था लघु उत्तरीय प्रश्नों में मूल बोर्ड हल का आकार कैसे नापा जाता है। भाई इसका आकार कैसे नापा जाता है, तो इसका लिए जो है क्या यूज करते हैं, ल्यूमिनस को कैंडेलस प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, ल्यूमिनस को कैंडेलस प्रति वर्ग मीटर, ठीक। जिसे कैसे लिखेंगे, सी कैपिटल रहेगा, डी स्मॉल रहेगा, ओब्लिक मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला था। वॉल टाइमिंग का आरेख बनाना था, इसके तो आपको चित्र ही बनाना था, इसमें कोई ज़्यादा कार्य भी नहीं इसमें है। अगला था कैविटी नलकूप क्या है और झिर्रीदार नलकूप से कैसे भिन्न है। देखो जो कैविटी नलकूप है और झिर्रीदार, उसमें बताना था। देखो कैविटी में क्या होता है, सीधा पाइप यूज किया जाता है, खाली यहाँ पर जो है ओपन रहेगा एक साइड में। जो एक झिर्रीदार यानी कि जालीदार नलकूप, जो जालीदार नलकूप होता है जिसमें जाली नेट यूज की जाती है
पंपिंग सेट में यहाँ पर जो पाइप होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके ऊपर जो है नेट का यूज किया जाता है। तो इसमें जो है झिल्लीदार इससे कैसे अलग है इसके बारे में तो आपको बताना था, लिखना था इसमें कैप्टन को। चित्र जरूर बना दीजिएगा, चित्र बनाने से ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा कि कोई कुछ भी लिखो उसके बारे में अगर चित्र तुम्हें पता है, थोड़ा भी पता है, चित्र जरूर बनाओ। चित्र बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर समझ आता है कि बच्चे को कुछ पता है, तभी चित्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चित्र जरूर बनाइएगा तुम लोग। अगला था क्वेश्चन विस्तृत में एक हल के खिंचाव के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखना था इसमें। और एक क्वेश्चन भी इसमें दिया था, प्राइमिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वचित्र की सहायता से गियरों का वर्णन कीजिए, इसके क्वेश्चन थे। और अगला था पट्टे बनाने में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर पट्टों का वर्गीकृत करना है, पट्टों के प्रयोग में आने वाली सावधानियों के बारे में लिखना था। तो ये सब क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन छोड़िएगा कोई मत, क्वेश्चन सभी करना है, ठीक है। और कोशिश करिए जो क्वेश्चन जो है जैसे कि जो न्यूमेरिकल वाले होते हैं ना, उन्हें अटेम्प्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर उन्हें अटेम्प्ट करते हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पूरे नंबर मिलने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।